Morning बच्चों, this is Sunil sir. Today we are topic to discuss भक्ति मूवमेंट. टॉपिक है भक्ति मूवमेंट. बच्चों सबका ध्यान होगा बोर्ड के ऊपर. टॉपिक चलेगा भक्ति मूवमेंट. कौन सा टॉपिक चलेगा? भक्ति मूवमेंट. यहाँ देखिए भक्ति आंदोलन. ये भक्ति आंदोलन में दो व्यक्ति, एक कौन है? कबीर. ये कबीर पहला कौन है? कबीर. और दूसरा कौन है? दूसरा गुरु नानक. कौन है ये? गुरु नानक. ठीक है बच्चों, गुरु नानक. यहाँ कौन है? कबीर और ये गुरु नानक. कबीर का जन्म कौन से जगह होता है? बनारस में. कौन सी जगह होता है बच्चों? बनारस में. बनारस को क्या कहते हैं? काशी कहते हैं. काशी कहते हैं. बनारस को काशी कहते हैं. यहाँ इनका जन्म होता है. हिंदू विधवा का पुत्र कौन है? कबीर. हिंदू विधवा का पुत्र कौन है? कबीर. और ये लोक लाज के डर से बनारस के काशी के 80 घाट पर छोड़कर हिंदू विधवा अपने कबीर को छोड़कर यहाँ से चली जाती है. पालन पोषण कौन करता है? मुसलमान जुल्हा. पालन पोषण मुसलमान जुल्हा. कपड़े बुनने वाले कौन कहलाते हैं? जुल्हा कहलाते हैं. मुसलमान जुल्हा कौन है? नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया था. कबीर जब बड़े हुए तो इनके क्या कर दिया? इनका विवाह कर दिया. कबीर की पत्नी का नाम क्या है बच्चों? कबीर की पत्नी का नाम लोई. क्या नाम है? लोई. कबीर की पत्नी का नाम लोई. कबीर की पत्नी से कितने? एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी. एक पुत्र हुआ था, एक पुत्री हुई थी. एक पुत्र का नाम क्या है बच्चों? पुत्र का नाम क्या है? कमाल. पुत्र का नाम क्या है? कमाल. और पुत्री का नाम क्या है? पुत्री का नाम क्या है बच्चों? कमाली. पुत्र का नाम क्या है? कमाली. यहाँ ये परिवार किसका है? कबीर का परिवार होता है. अब गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर. पंजाब का स्थान कौन सा है? तलवंडी. ये आज क्या कहलाता है? आधुनिक ननकाना कहलाता है ये. यहाँ किसका? गुरु नानक का जन्म होता है बच्चों. किसका जन्म होता है? गुरु नानक का जन्म होता है. गुरु नानक का विवाह हो जाता है. और ये कौन सा जीवन जीते हैं? गृहस्थ जीवन जीते हैं. यहाँ इनके कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र होते हैं. कबीर भी कौन सा जीवन जीते हैं? गृहस्थ जीवन जीते हैं. और इधर गुरु नानक भी कौन सा जीवन जीते हैं? गृहस्थ जीवन जीते हैं. कबीर और गुरु नानक में क्या समानता है बच्चों? कबीर भी गृहस्थ जीवन में रहकर आध्यात्मिक दर्शन, आध्यात्मिक निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं. गुरु नानक भी गृहस्थ जीवन में रहकर आध्यात्मिक दर्शन और ब्रह्म निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं. पहली समानता. दूसरी समानता क्या है बच्चों? दूसरी समानता निर्गुण. ये क्या है? निर्गुण. कबीर भी क्या होते हैं? निर्गुण पंथी होते हैं. गुरु नानक भी क्या होते हैं? निर्गुण पंथी होते हैं. तो बच्चों एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जरूर इसका आंसर दें. सवाल ये है कि ऐसा भारत का प्रमुख संत कौन है जो सगुण भी है, जो निर्गुण भी है? जो सगुण भी है और जो निर्गुण भी है वो कौन है बच्चों? वो रामानंद है. कौन है? रामानंद है. ये भक्ति आंदोलन का टॉपिक है बच्चों. यहाँ कबीर है और यहाँ गुरु नानक है.
कबीर का परिवार यह है, गुरु नानक का परिवार यह है। कबीर निर्गुणी है और गुरु नानक निर्गुणी है। कबीर गृहस्थ में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, धार्मिक छुआछूत, जाति पाति, भेदभाव सबसे दूर रहते हैं। ये भी बिल्कुल इन्हीं की नीति पर सबसे दूर रहते हैं। यहाँ कबीर जो है, कबीर यहाँ कौन है? कबीर। और कबीर की किताब का कबीर क्या है बच्चों? कबीर अनपढ़ है। क्या है ये? अनएजुकेटेड पर्सन है, अनपढ़ है। इधर गुरु नानक क्या है? शिक्षित है। गुरु नानक क्या है बच्चों? ये पढ़े लिखे होते हैं और ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं होते हैं और ये पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं। कबीर की किताब का नाम क्या है बच्चों? बीजक। क्या है ये? बीजक। कबीर की किताब का नाम बीजक। क्या नाम है? बीजक। बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के 3 भाग हैं। बीजक के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग रेमेनी। पहला भाग क्या है? रेमेनी। पहला भाग रेमेनी, पहला भाग। दूसरा भाग क्या है बच्चों? दूसरा भाग क्या है? शब्द। दूसरा भाग शब्द, शब्द। तीसरा क्या है? रेमेनी शब्द। तीसरा भाग क्या है? तीसरा साखी। तीसरा भाग क्या है? साखी। तो यहाँ बीजक कितनी है? 1 2 3। ये 3 में बटी हुई है। और ये कबीर की लैंग्वेज, कबीर की जो लैंग्वेज है, भाषा कौन सी है बच्चों? भाषा कौन सी? खिचड़ी। खिचड़ी। बच्चों खिचड़ी खाई है घर पे? सबका मिला जुला रूप क्या होता है? खिचड़ी। सद्दुगड़ी किसकी भाषा है? दादू दयाल की लैंग्वेज कौन सी है? सद्दुगड़ी। और खिचड़ी, खिचड़ी किसकी है? कबीर की। कबीर की लैंग्वेज कौन सी है? खिचड़ी। खिचड़ी में राजस्थानी, अवधी, ब्रिज, राजस्थानी, अवधी, ब्रिज, बिहारी सब भाषाओं का मिश्रण क्या कहलाता है? खिचड़ी। बीजक किताब है। इधर जो है गुरु नानक की कौन सी है? गुरु नानक की गुरु ग्रंथ साहिबा। कौन सी है बच्चों? गुरु ग्रंथ साहिबा। और बाद में गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने सब पहले सिखों से लेके और दूसरे सिखों, सभी सिखों के उपदेशों को मिलाकर एक किताब लिखी थी। उस किताब का क्या नाम था बच्चों? उस किताब का क्या नाम था? इस किताब का आदि ग्रंथ। इस किताब का क्या नाम है? आदि ग्रंथ होता है। ठीक है, आदि ग्रंथ होता है। कबीर में कौन है? बीजक फेमस है। इधर गुरु नानक में कौन फेमस है बच्चों? गुरु नानक में गुरु ग्रंथ साहिबा फेमस है। ठीक है, इसको आदि ग्रंथ भी कहते हैं। गुरु अर्जुन देव का नाम सुने हो बच्चों? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। अकबर के पुत्र जहांगीर जो थे, उन्होंने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। मुगल वंश का खतरनाक कट्टर सुन्नी धर्म का औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी बच्चों। ये टॉपिक चल रहा है भक्ति मूवमेंट में कबीर और गुरु नानक का। हाँ बच्चों, इधर कबीर कौन है? ये कबीर कहते हैं मंदिर। भगवान मंदिर में नहीं होता है। भगवान मंदिर में नहीं होता है। कबीर कहते हैं भगवान मस्जिद में नहीं होते हैं। कबीर कहते हैं भगवान काबा में नहीं होते हैं। तो कबीर कहते हैं मंदिर में नहीं होते हैं, मस्जिद में नहीं होते हैं, काबा में नहीं होते हैं। तो भगवान कहाँ होते हैं बच्चों? भगवान हमारे भीतर होते हैं। कहाँ होते हैं? भीतर होते हैं। हमारे भीतर होते हैं। ठीक है, हमारे भीतर होते हैं।
और इधर गुरु नानक कहते हैं कि हरि हरि हरि, क्या कहते हैं? हरि, राम राम राम। इधर हरि हरि हरि, राम राम, हरि 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 हरि, राम राम राम। इधर कहते गोपाल गोपाला गोपाला गोपाला, इधर कहते अल्लाह खुदा अल्लाह, इधर कहते खुदा। यहाँ सबका एक ही नाम है, और वो क्या? गुरु नानक कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर निराकार है। क्या है बच्चों? जिसका कोई आकार नहीं है, वो सब एकेश्वर एकेश्वर एक है। क्या है? निराकार है। क्या है बच्चों? निराकार है। तो यहाँ कबीर के ये उपदेश थे और गुरु नानक के ये उपदेश थे। कबीर का ये उपदेश है और गुरु नानक का बोर्ड की तरफ। टॉपिक कौन सा है? कबीर। और कबीर का दोहा क्या है? कबीर का दोहा ध्यान से देखिए बच्चों, कबीर का दोहा गुरु गोविंद। यहाँ क्या लिखा है? गुरु गोविंद। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये दोहा कबीर का दोहा है बच्चों। ये कह रहे हैं कि गुरु भी है और भगवान खुद गोविंद भी है। और जब दोनों यहाँ पे है तो दोनों ईश्वर का रूप है, कांके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने बताए दियो गोविंद, आपने बताए दियो गोविंद। ये कबीर का दोहा है बच्चों। कबीर कहते हैं कि भगवान जो है वो हमारे भीतर ही निवास करते हैं। हमें कहीं यात्रा करने की, मस्जिद मंदिर, मंदिर मस्जिद काबा पुष्कर, कहीं भी हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ देखिए गुरु नानक जो है वो कहते हैं कि बंदे एक खुदा के। गुरु नानक कह रहे हैं कि बंदे एक खुदा के। क्या कह रहे हैं बच्चों? बंदे एक खुदा के, बंदे एक खुदा के। हिंदू मुसलमान दावा राम रसूल का करे, हिंदू करे राम का, मुसलमान करे रसूल का। दावा राम रसूल का करे हिंदू मुसलमान। बंदे एक खुदा के, बंदे एक खुदा के, हिंदू मुसलमान दावा राम रसूल का करे। लड़े बेईमान, और लड़ाई होती है बेईमान में। तो कहने का मतलब यह है कि ये कहते हैं कि परमात्मा एक है, एकेश्वर पर बल देते हैं, धर्म के मार्ग पे बल देते हैं, धर्म के बाह्य आडंबरों को हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं। कौन? कबीर और गुरु नानक। कौन देते हैं बच्चों? कबीर और गुरु नानक। यहाँ गुरु नानक पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। कौन से जन्म में? पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं ये। और ये इन्होंने एक संप्रदाय स्थापित किया था। उस संप्रदाय क्या कहलाया? गुरु नानक का संप्रदाय क्या कहलाया? कबीर का संप्रदाय क्या कहलाया? गुरु नानक का संप्रदाय कौन सा संप्रदाय बच्चों? गुरु नानक का संप्रदाय सिख संप्रदाय। कौन सा है? सिख संप्रदाय। यहाँ कबीर का संप्रदाय कौन सा है? कबीर का संप्रदाय कौन सा है? कबीर का संप्रदाय है कबीर पंथ। कौन सा है? कबीर पंथ। यहाँ देखिए बच्चों कबीर और यहाँ गुरु नानक। कबीर का जन्म बनारस के काशी में होता है। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर होता है। कबीर भी परिवार से जुड़े होते हैं। कबीर की भी पत्नी होती है, गुरु नानक की भी पत्नी होती है। कबीर के एक पुत्र और एक पुत्री होती है, गुरु नानक के 2 पुत्र होते हैं।
कबीर जो है वो गृहस्थ जीवन में रहकर निराकार ब्रह्मा की, परम पिता परमात्मा की आनंद की प्राप्ति के लिए निराकार निर्गुण भक्ति करते हैं। गुरु नानक भी परम पिता परमात्मा निर्गुण भक्ति का ध्यान करते हैं। ये ध्यान करते हैं बच्चों कबीर। कबीर की किताब का नाम बीजक। बीजक कितने होती है? 3 चीजों से। पहली रेमनी पहली, शब्द दूसरी, साखी तीसरी। 3 किताबें। कितनी किताबें? 3। इधर गुरु नानक का गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिबा जिसका संकलन आगे जाके गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने इसका नाम आदि ग्रंथ रखा। कौन सा ग्रंथ रखा बच्चों? आदि ग्रंथ रखा। आदि ग्रंथ इसका नाम रखा। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? मुगल सम्राट जहांगीर ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। यहाँ टॉपिक कौन सा चल रहा है? मुगल। यहाँ भक्ति मूवमेंट टॉपिक चल रहा है बच्चों। कौन सा चल रहा है? भक्ति मूवमेंट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? शंकराचार्य। फिर कौन आया? शंकराचार्य के बाद कौन आया? निम्बाकाचार्य। फिर कौन आया? रामानुजाचार्य। फिर कौन आया? माधवाचार्य। ये चारों कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। और फिर 2 कौन आए थे उत्तर भारत के? पहला था वल्लभाचार्य, दूसरा कौन था? रामानंद। ये दोनों उत्तर भारत के थे। फिर कौन आया? कबीर। कबीर कहाँ के थे? ये कबीर यूपी के थे, बनारस के। और गुरु नानक कहाँ के थे? पंजाब के थे। ये दोनों भी कौन सी दिशा के हैं? उत्तर भारत के हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में अगले संतों की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को निरंतर देखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए।